आवाज़ दूसरी लगती है। दिन में बताओ ये लोग इतना कमज़ोर क्यों हो रहे हैं? अच्छा 10 मिनट खड़े हो जाना। फिर क्या बनाओगी? आलू वाले। तो ये देखिए कितना टाइम। फिर से आपको अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। दादा दादी नहीं है मेरे कैमरे में, लेकिन हमने उनकी भी फोटो पुरानी में अल्लाह ताला हम लोगों को माशाल्लाह लंबी जिंदगी। दोनों बहनें हमेशा भी इस पे रह गई हो। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, अपनों के साथ होंगे और आपके रमज़ान जो है खैरियत से गुज़र रहे होंगे अच्छे से। और बस अभी अभी जो है कैमरा उठाया है, 7:30 बज रहे हैं। अभी हम जाए नमाज पे बैठे हैं, इबादत मेरी चल रही है। पढ़ रहे थे तो हमने कहा चलो अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं सुबह से, वरना फिर रह जाता है और ब्लॉग फिर नहीं बन पाता है। तो पढ़ने जा रहे थे ना, दुआए मंजिल और फिर सिपारा, और इस तरह से फिर रूटीन जो है शुरू होती है। और अभी जो है मेरे यहाँ तो सब तरफ अभी सोना पड़ा है, क्योंकि सब सहरी खा करके ना और इबादत करके सो जाते हैं। और हम उठे 3:30 बजे उठे और फिर जो है फिर उसके बाद सो गए और फिर अभी उठे हैं, थोड़ी देर हुआ है, 15 मिनट हुए होंगे। और अभी सब जगह सोता पड़ा हुआ है, सन्नाटा है, क्योंकि पता चल जाता है ना कि सब सो रहे हैं। अभी मोहल्ले में बहुत सारे लोग सो रहे हैं। तो चलिए बने रहिएगा साथ में। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए होंगे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ऑल पर, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। आवाज़ मेरी तब्दील लग रही होगी, जैसे हालात होते हैं वैसी आवाज़ होती है। सुबह की आवाज़ दूसरी होती है, फिर जैसे जैसे धीरे सुबह दोपहर में बदलती है तब आवाज़ दूसरी हो जाती है, और उसके बाद फिर धीरे धीरे आवाज़ और डल होने लगती है। तो आपका क्या मानना है इस बात को लेकर के? हमें तो ये लगता है सुबह उठो तो आवाज़ दूसरी लगती है, दिन में दूसरी लगती है, जब आप खुश होते हैं तो आवाज़ दूसरी तरह से होती, लगता है आप चहचहा रहे हैं। और जब आप अल्लाह ना करे किसी गम में होते हैं या किसी बात से परेशान होते हैं तो तब भी आवाज़ जो है बदल जाती है। तो ऐसा है। तो चलिए फिर अभी मिलते हैं आपसे। तो जैसे हम पढ़कर उठे वैसे ही दरवाज़े पे आवाज़ हुई। हमने दरवाज़ा खोला तो देखा भाई हमारी छोटी वाली पुप्पी फैज़ाबाद से आई हुई हैं, और उन्हें हमारे घर का नहीं पता था, तो इसलिए वो मेरे चचा की बहू को और उनके पोता और पोती को साथ में लेकर आई थी। तो चलो इसी बहाने वो लोग भी घर आ गए। और पुप्पी किस लिए आई थी वो भी हम आपको बताते हैं और दिखाते हैं। तो यहाँ पर पुप्पू अपने थैले से निकालने वाली हैं शादी का कार्ड। तो यहाँ पर पुप्पू ने शादी का कार्ड दिया है, क्योंकि इनकी लड़की की शादी है ईद की 5 तारीख को, मतलब जिस दिन 5वां दिन होगा उस दिन शादी मेरी पुप्पी के यहाँ। तो पुप्पी मेरी ज़्यादा देर नहीं बैठी थी, क्योंकि उन्हें और भी जगह कार्ड जो है डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो इस वजह से वो हमारे पास सिर्फ जो है आधा पौन घंटा बैठी। और फिर हमने अपने अमित रिक्शे वाले, जो मेरा फैमिली रिक्शे वाला है, उसको कॉल कर दिया था। वो आ गया था, क्योंकि पुप्पू मेरी रोज़ा थी और वो धूप में परेशान होती इधर उधर, क्योंकि जो साथ में बहू है ना मेरे चचा की, तो मेरे घर से थोड़ी दूर के चंद फासले पे, यानी आप चहलकदमी करते हुए उसके घर जा सकते हैं। तो बस हमने रिक्शा बुला दिया था, तो बस ये लोगों के लिए आसानी हो गई, क्योंकि हमारे यहाँ से चल के जाने में भी थोड़ा सा वक्त तो लगता ही है मेन रोड पे जाने तक के लिए। तो बस यहाँ पर रिक्शा बुला दिया था और ये लोग बैठ कर आराम से चले गए थे। तभी मेरी जो पुप्पी है ना, वो मेरी जो भाभी है ना, पहले उनके घर जाएंगी, फिर 10 मिनट वहाँ भी रुकी थी और फिर उसके बाद वो चली गई थी मैके, यानी कि मेरे मैके। मेरी पुप्पी को मेरा मैका एक ही है ना। तो ऐसा है। तो बस पुप्पी जा रही हैं यहाँ, टाटा बाय बाय शाय शाय करके। उसके बाद पुप्पी के पीछे जो है हम भी घर पहुँच गए। भाई हम क्यों पीछे रहते,
मेरी पुप्पी मेरे पास रुकी नहीं और पुप्पी मेरी रोज़ा थी, हम उनकी खातिर मदारत नहीं कर सके। और यहाँ पर अम्मी लाई थी सेवइयाँ, क्योंकि पुप्पी आ गई थी तो अम्मी कह रही थी तुम भी अपनी सेवई ले लो और तुम्हारी छोटी पुप्पी को भी हम त्योहारी दे दे रहे हैं। तो यहाँ पर मम्मी ने हमको भी सेवई दी और पुप्पी के लिए भी सेवइयाँ, चीनी, मेवे ला के रखे थी। और साथ में उनकी बेटी की शादी है तो कुछ तोहफे तवायफ भी थे। अम्मी ने कहा तुम लिए जाओ, हमारी तबीयत अच्छी नहीं रहती, हम कोशिश करेंगे हम आएंगे, क्योंकि पुप्पी के यहाँ शादी 5 तारीख को है और 6 तारीख को मम्मी की आँख का ऑपरेशन है, तो मम्मी का तो जाना मुश्किल है। और ये देखिए भाई, मेरे भतीजे आ गए हैं ट्यूशन पढ़ करके, और दादाजी ने बुलाया था कि आओ भाई तुम केला खा लो। और नवाज़ को जो है फ्रूट्स खाना बहुत पसंद है। और आपको नमाज़ की एक बहुत मज़े की बात बताएं, अगर किसी दिन अफ्तारी नहीं बनती है और देखता है कि देर हो रही, वैसे तो बनती है, और या किसी दिन देर हो रही होती है ना, वो कोहराम बर्पा करता है घर में। कहता है बचपन से ही इसकी आदत है, जब से ये बोलने वाला हुआ, समझदार हुआ, कि रोज़े में अफ्तारी बनती है ना, तो अगर अफ्तारी बनने में डिले हो जाता है तो रोना शुरू कर देता है, किचन में ही जा कर के जल्दी से बनाओ, रोज़ा बनाओ, हमें रोज़ा खाना है, हमें रोज़ा बनाओ, रोज़ा खाना है। अभी भी ये जो है माशाल्लाह 10 साल के हो गए, लेकिन इन्हें रोज़ा खाना होता है। और यहाँ पर ये अपनी पुप्पी से तफरी कर रहे हैं। इनकी मुस्कुराहट देखिए माशाल्लाह, गालों पे इनके डिम्पल पड़ जा रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरा ये भतीजा बहुत प्यारा है, मेरे हाथों का पला हुआ है। और यहाँ पर जो है अम्मी ने देसी घी मंगाया था, जो प्योर था, गाँव से आया था, तो हमने अम्मी से कह दिया आप हमारे लिए भी मंगा देना। तो यहाँ पर अम्मी ने घी दिखाया तो बहुत पसंद आया। वैसे भी आजकल खालिस चीज़ें मिलती ही कहाँ हैं, तो बस अम्मी इसे खाली कर रही थी दूसरे कंटेनर तो हम में। लोग आ गए हैं, हम आ गए हैं अपने मैके। हम लोग नहीं आ गए हैं, ये तो अपने ससुराल आई हैं और हम अपने मैके आए। तो यहाँ गर्मा गर्म बैगन की भजिया यानी बैगनी तली जा रही है, और चिप्स, पापड़, केले। ये आज अफ्तारी हम अपने मैके की मस्जिद में भेजने वाले हैं पापा के हाथ। पापा की तबीयत नहीं अच्छी थी, इसलिए हम और भी आ गए। तो बैगनी बन चुकी है, अब क्या बनाऊंगी? आलू वाले। तब ये बनाएंगी आलू वाले पकोड़े। और इसमें क्या बना है? रेडी हो गया। तो यहाँ पर बना है सालन गोश्त का। तो फुप्पी मेरी आई हैं, नीचे बैठी हैं, और यहाँ पर हमने फुप्पी के लिए रात के डिनर की तैयारी और अफ्तारी की भी तैयारी कर दी। और उन्हें कह दिया कि आप अफ्तारी और डिनर मेरे ही साथ करेंगी। बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन बस यही है कि जब कैमरा उठाओ तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, और ऑफ कैमरा सोचते हैं कि जब कैमरा उठाएंगे तो ये बात करेंगे, ये बात करेंगे, वो बात करेंगे, कुछ नहीं समझ में आता है। और चलिए फिर अभी मिलते हैं। नवाज़ कुछ रो रहा है नीचे। ये है मेरी बड़ी फुप्फू, और इन लोग को तो आप जानते ही हैं। और ये मेरी छोटी फुप्फू। हाँ फुप्पू, क्या कर रही हो तुम? किससे कहा? हम उन लोगों से देखिए, इसीलिए हम इनको अपने कैमरे में नहीं लेते हैं। अच्छा। क्योंकि अगर आप इनको रोज देखेंगे ना तो मेरा वीडियो वायरल हो जाएगा। ये कह रही है कि किससे क्या कह रही थी? किससे कह रही है? किससे कह रहे हैं आप लोग बताइएगा। और जब इनको पता कुछ नहीं पता है। अगर हम पप्पू के आप लोग को स्टोरी बताना शुरू करेंगे ना, आप लोग हंसेंगे। लेकिन हम लोग आगे पीछे देख हम लोग, तो वो तो है ही है, कोई आगे जाएगा कोई पीछे जाएगा, है कि नहीं आंटी? और भाई लोग कोई बात है, हम लोग पहले भाई होता है, भाई तो यही तो लोग इनको देखेंगे, जब हम लोगों के आने वाले लोग होंगे, हम लोग के खानदान वाले आगे जो बढ़ेंगे, तो वो देखेंगे, कहेंगे ये वाली दादी वाली नानी कितनी मजाहिया थी, देखो कितना मजा दिलाती थी। हम किचन में थे ना, जल्दी जल्दी बनाया शॉर्ट नोटिस पे। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आज जो है मेरी अफ्तारी के दस्तरखान पर रौनक ही रौनक है। वरना हम सास बहू अकेले जो है रोज़ा खोला करते थे, और आज मम्मी हैं, मेरी दोनों फुप्पी हैं, हम हैं, मेरी बहू हैं, और कम समय में हमसे जो बन सका वो हमने एहतमाम किया, और सबने माशाल्लाह रोज़ा खोल लिया। पापा भी नमाज़ पढ़कर रोज़ा खोल कर आ गए हैं ऊपर।
तो यहाँ पर जो है भाई बहन, हम, अम्मी, मेरे पापा, सबका जमघटा लगा हुआ है। सब जब इकट्ठा होते हैं ना तो सब पुरानी बातें अपनी बचपन की कर रहे होते हैं। बहुत मज़ा आ रहा था और आज सच में इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि हम क्या ही बताएं। और यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारी बातें की। मेरा तो बस आज इतना दिल खुश है, माइंड इतना फ्रेश है, कुछ हद नहीं। और यहाँ पर फिर हम लोगों ने खाना लगा दिया था। अब सब लोग बैठ करके जो है खाना खा रहे हैं साथ में। और बहुत कम ही नसीब होता है कि सब इकट्ठा खाना खाते हैं। और आज हम खुश नसीब हैं कि मेरी दोनों फूफी, मम्मी पापा सब साथ में ही खाना खा रहे हैं। तो बस यहाँ खाने के बाद जो है हम लोग निकलने की तैयारी कर रहे हैं। फूफी को भी जाना था बड़ी फूफी के घर, रात में वो वहीं रुकेंगी। और हम भी निकल रहे थे, वरना हमें ई रिक्शा ही ना मिलता। तो बस इसलिए हम भी सारा सामान लेकर अपना जा रहे हैं अपने घर। नहीं तो तुम वहां से क्यों बैठ गई दरवाजे के पास से? ये भी बात सही है। अच्छा भाई, आंटी तो भागी जा रही, ना सलाम ना दुआ। अभी जा रही थी। चच्ची सलाम अलैकुम। भैया किनारे कर लो, आगे कर लो। यहाँ यही है, सब तरफ तो बाइक वाइक खड़ी, कार खड़ी है, इस वजह से दिक्कत हो जाती है। और पप्पू हट जाओ। धक्का मैंने चले जो ये रहे फज्जू। वालेकुम अस्सलाम। ये पीछे फज्जू से मिल लो। फज्जू है, नवाज है, हद है। तुम कौन हो? अदनान हो। ये मेरी पुप्पू हैं। चलो बैठो बैठो। रेशमा हमारा आंटी मिल रहे। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम अच्छी। आज खूब इतनी हंसी लगवाई, तुमको क्या बताएं। हाँ, बहुत इन्होंने एंजॉय कराया। जीने पे बैठना था, बाद में वो यहीं से बैठ गई नीचे। तो आज का दिन स्पेशल था और ये स्पेशल दिन हम अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। और जब भी रमज़ान आएगा तो हमें ये वाला दिन ज़रूर से ज़रूर याद आएगा। और हम वैसे भी जो है मोहब्बत के भूखे हैं और रिश्तों के भी भूखे हैं। और हमें कभी भी जिसके साथ हमने वफ़ा की है, ज़फ़ा ज़रूर मिली है। तो हमें कोई रिश्तों से कोई भी शिकवा नहीं है। लेकिन हाँ, हम अपना जितना रिश्ते की अपने तरफ से रिश्ते को जितनी इज़्ज़त, अहमियत, मोहब्बत दे सकते हैं ना, हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम उस रिश्ते पे खरे उतरें। तो अब हम पहुंच चुके हैं घर और ईशा की नमाज़ पढ़ रहे हैं, दुआ कर रहे हैं और इस ब्लॉग को ख़त्म भी कर रहे हैं। दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।